हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आज हम देखने वाले हैं 8 स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर 2 को। एक्टिविटी 2, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, pierce it with a thick needle at the points 1 to 3 as shown in figure 3.7. Fill water in the bottle up to full height as shown in the figure. मतलब एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, उसमें एक बड़ी निदा सुई से छेद गए एट द पॉइंट्स 1 2 3 एज शोन इन फिगर 3.7। मतलब तीन जगह पे सुई से मोटी सुई से छेद गए, जैसे फिगर 3.7 में दिखाया गया है। फिल वाटर इन द बॉटल ऑफ द फुल हाइट, मतलब उसमें पूरा जितना भर सके उतना पानी भरिए। एज शोन इन द फिगर, वाटर जेट्स विल बी सीन इमर्जिंग एंड प्रोजेक्टिंग आउट। फिगर में जैसे दिखे पानी की धाराएं वैसे बाहर आती हुई दिखेगी। द वाटर जेट एमर्जिंग फ्रॉम द होल एट टॉप विल फॉल क्लोजेस्ट टू द बॉटल। मतलब वाटर जेट जो पानी की धारा जो सबसे पहले छेद से गिर रही है वो बॉटल के सबसे नजीक गिरे। द जेट फ्रॉम द लोअर चोल फॉल्स फारेस्ट फ्रॉम द बॉटल। मतलब धारा जो सबसे नीचे के छेद में से गिरेगी वो बॉटल से सबसे दूर गिरेगी। Also the jets coming out from the two holes at the same level fall at the same distance from the bottle। मतलब धाराएं जो दो छेद से सेम लेवल पे बाहर गिर रही है, बेसम लेवल से बाहर गिर रही है, वो बॉटल से सेम डिस्टेंस पे ही गिरेंगी। What is understood from this? हमें इसमें से क्या समझ में आया? At any one level, the liquid pressure is the same. Also, the pressure increases as the depth of the liquid increases। मतलब किसी भी एक लेवल पर लिक्विड प्रेशर सेम ही है। तब प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ बढ़ती है। गैस प्रेशर, इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग बाय एयर बाय माउथ, इट इन्फ्लेट्स ऑन ऑल साइड्स। मतलब अगर हम एक बलून में हवा मुंह से भरे तो वो सभी जगह से फूलेगा। इफ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून, air leaks out and the balloon does not inflate fully। अगर हम उसमें पिन से एक होल बना दे तो एयर लीक हो जाएगी और वो बलून पूरी तरह से नहीं भरेगा। It is realized that like a liquid, gas also exerts pressure on the wall of the container in which it is enclosed। इससे यह पता चलता है कि लिक्विड की तरह गैस भी किसी भी क्लोज कंटेनर में उसकी सभी दीवारों पर दबाव बनाती है जो पूरी तरह से बंद है। All gases and liquids have a common name, fluid। सभी गैसेस और लिक्विड के पास एक कॉमन नेम है, फ्लूइड। Fluids in a container exert pressure from within on the walls and the bottom of the container। कंटेनर में जो फ्लूइड भरा होता है वो सभी दीवारों पर भी और बॉटम ऑफ द कंटेनर मतलब नीचे, जैसे कि ये एक कंटेनर है तो हवा इधर भी प्रेशर बनाएगी ऐसे और ऐसे, ये बॉटम और ये वॉल। हाँ, और the fluid enclosed in the containers exerts pressure equally in all directions at a point within the fluid। मतलब ऐसा, एक मिनट, एक फ्लूइड जो कंटेनर में बंद है वो प्रेशर रिलीज करता है समान रूप से सभी डायरेक्शन में
सभी पॉइंट पे जो फ्लूइड में आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर surrounds the earth from all sides। हवा पृथ्वी को सभी बाजू से ढकती है। This layer of air is called atmosphere। हवा की इस परत को एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmosphere exists to about 16 किलोमीटर high। एटमॉस्फेयर पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक ऊपर तक होता है। It further extends up to about 400 km in every dilute form। The pressure created due to air is called the atmospheric pressure। प्रेशर जो हवा की मदद से बनता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Imagine that a very long hollow cylinder of unique cross-sectional area is standing on the surface of the earth and in contains air। मतलब इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा लंबा सिलेंडर जो एक यूनिक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे खड़ा है, जो पृथ्वी की सतह पे है और इसमें हवा भरी हुई है। Weight of this air is the force applied in the direction of the center of the earth। हवा का वजन जो फोर्स पृथ्वी के सेंटर की तरफ अप्लाई हो रही है उसके बराबर है। This means that atmospheric pressure is the ratio of its weight divided by the area of surface। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके वेट उसके वजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस के बराबर है। The air pressure at the sea level is called 1 atmospheric pressure। एयर प्रेशर जो सी लेवल पे होता है उसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Air pressure decreases as one goes up in the height from the sea level। एयर प्रेशर घट जाता है जैसे कोई सी लेवल से ऊपर जाता है। 1 atmosphere is equal to 101 into 10^3 पास्कल is equal to 1 bar is equal to 10^3 bar। एक एटमॉस्फेयर 101 इंटू 10^3 पास्कल के बराबर होता है, जो एक बार के बराबर होता है, जो 10^3 बार के बराबर होता है। मतलब एक एटमॉस्फेयर एक बार के बराबर होता है और एक बार 10^5 पास्कल या तो 10^3 बार के बराबर होता है। 1 bar is equal to 10^2 hectopascal। Atmospheric pressure is specified in the units bar और हेक्टोपास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यूनिट्स बार या तो हेक्टोपास्कल जैसे यूनिट्स में मापते हैं। The atmospheric pressure at the point in the air is equal from all sides। मतलब एक पॉइंट जो हवा में है वहाँ सभी जगह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है। How is this pressure created? यह प्रेशर कैसे बनता है? If air exists in a closed container, the air molecules in random motion continuously hit the walls of the container। अगर हवा एक क्लोज कंटेनर में भरी हुई है तो उसके एयर मॉलिक्यूल्स रैंडम तरीके से भी कंटेनर की वॉल को लगातार हिट करते हैं। इन दिस इंटरेक्शन अ फोर्स इज exerted on the walls of the container। इस इंटरेक्शन में फोर्स कंटेनर की दीवार पर पड़ती है, जिस द प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स से प्रेशर क्रिएट होता है। वी कॉन्स्टेंटली बेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड्स। हम लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर पर सहन करते हैं। However, the cavities in our body are also filled with air and arteries and veins are filled with blood। पर हमारे शरीर में कैविटीज हवा से भरी हुई है और आर्टरीज और वेन्स खून से भरी हुई है। Therefore, we do not get crushed underwater due to atmospheric pressure। जिसके कारण हम पानी के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दब नहीं जाते।
या तो कुतलाए नहीं जाते. As the pressure is balanced, the Earth's atmospheric pressure decreases with height from sea level as shown in the figure. प्रेशर जैसे इसमें पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है सी लेवल की हाइट के ऊपर, जैसे फिगर 3.9 में दिखाया गया है. Sorry. Buoyant force. Take a plastic bottle and fix the lid tightly. Now place it in water and see it will float on water. Try and push it into the water. Even when pushed, it continues to float. एक प्लास्टिक बोतल लीजिए, उसके ढक्कन को टाइटली बंद कीजिए और उसे पानी में रखिए. देखिए वो पानी में तैरेगी. उसे अंदर डालने की भी कोशिश करेगी तो भी वो तैरना जारी रखेगी. This experiment can also be done with a plastic hollow bowl. यह एक्सपेरिमेंट एक खोखले प्लास्टिक के बोल से भी किया जा सकता है. Now fill the bottle with water to the fullest capacity and close the lid. And release in water. The bottle will float inside the water. Why does this happen? अभी बॉटल को पानी से फुल कैपेसिटी तक भरिए और लीड को क्लोज कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और पानी में छोड़ दीजिए. बॉटल पानी में अंदर गिरेगी. Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? The empty plastic bottle floats on the surface of the water. On the contrary, the bottle full of water floats inside the water but does not go to the bottom. खाली बॉटल पानी की सतह के ऊपर तैरती है, जब द बॉटल जो पानी से पूरी भरी हुई थी वो नीचे भी नहीं गई. The weight of empty bottle is negligible as compared with the weight of the water inside. Such a bottle with water neither floats on the surface nor does it go to the bottom. Sorry. वाटर खाली बॉटल का वजन कुछ नहीं है अगर उसे हम पानी के वजन जो अंदर भरा हुआ है उससे कंपेयर करें. तो ऐसी बॉटल पानी से फुल भरी हुई ना ही ऊपर तैरेगी ना ही जमीन पे जाएगी. This means the force due to gravity acting downwards must have been balanced by an opposing force in the upward direction. मतलब फोर्स ग्रेविटी की फोर्स जो वस्तु को नीचे धकेलती है वो किसी दूसरी उल्टी फोर्स से बैलेंस हुई होगी जो वस्तु को ऊपर की डायरेक्शन में धकेलती है. सॉरी. ऑन द बॉटल फिल्ड विथ वाटर. ऐसी कोई फोर्स जो बॉटल पे लगे है जिससे बॉटल ऊपर आ गई. This force must have originated from the water surrounding the bottle. Upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force. ये फोर्स शायद पानी से बनी होगी, पानी में काम करती होगी जो बोतल के आसपास है. फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है किसी भी पानी फ्लूइड या तो गैस, जिसे इस फोर्स को हम बुओयंट फोर्स कहते हैं, मतलब प्लावक बल. Take a piece of thin aluminum sheet and dip it in the water in a bucket. What do you observe? Now shape the same piece of aluminum into a small boat and place it on the surface of water. It floats, is not it? अब एक एल्यूमिनियम की शीट का एक पतला सा टुकड़ा लीजिए, उसे पानी में डिप कीजिए वाटर में. आपने क्या देखा? अब उस सेम पीस को एक छोटी सी बोट बनाइए और उसे पानी की सतह पे रखिए. वो तैरी है ना. An iron nail sinks in water, but why does the massive steel ship floats on it? When an object is dipped in a liquid, buoyant force acts on it, and hence it appears that the weight of the object is reduced. एक
छोटी सी लोहे की कील पानी में डूब जाती है, वह इतना बड़ा स्टील का जहाज उस पर तैरता है क्यों? जब ऑब्जेक्ट लिक्विड में डुबोया जाता है तब बोएन फोर्स उस पर काम करती है, तो हमें दिखता है कि वस्तु का वजन घट गया है। वस्तु का वजन घट गया